वैराग्य जो होता है ये दो प्रकार का कहा गया है। एक का नाम युक्त वैराग्य, एक का नाम फल्गु वैराग्य। गंवारी भाषा में समझो, एक का नाम असली वैराग्य, एक का नाम नकली वैराग्य। नकली वैराग्य को फल्गु कहते हैं। फल्गु एक नदी है, वो नीचे नीचे बहती है और ऊपर से सूखा है। थोड़ा सा खोदो और तो बह रहा है पानी। तो जो भीतर से तो संसार में प्यार हो, अब बाहर से बाबा जी बन गया। कपड़ा वपड़ा फेंक के जंगल में जाके एक छोटी सी कुटी बना करके और वहां फिजिकल अभ्यास करके ए बाबा जी जंगल में रहते हैं, उघाड़े रहते हैं। जंगल में तो करोड़ों जानवर रहते हैं उघाड़े। अरे ये पत्ता खा के रहते हैं। अरे करोड़ों जानवर पत्ता खा के रहते हैं जंगल में। कोई रोटी दाल खाते हैं क्या? ये तो कुटी बनाए हैं, बिना किसी कुटी के करोड़ों शेर, चीते, तेंदुए, भेड़िए, बंदर सब रहते हैं। कोई डॉक्टर नहीं है उनके लिए, सबके बच्चे पैदा होते हैं। तो जो भीतर से तो संसार में अटैचमेंट रखे और बाहर से वैराग्य रखे, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। नरक का वो रास्ता अपनाए हुए है, लोगों को धोखा दे रहा है। आजकल इसी की भरमार है 99%। और हम सब लोग बेवकूफ बन रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस धोखे में आ रहे हैं। और जो भीतर वैराग्य हो और बाहर ऐश्वर्य हो, ये युक्त वैराग्य है। देखो गृहस्थ जो होता है वो बाहर से तो संसार है, उसके माँ है, बाप है, भाई है, बीबी है, पति है, बेटे हैं। अरे राज्य किया है प्रहलाद ने, भगवत प्राप्ति के बाद ब्याह किया है, बच्चे हुए हैं और 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष तक राज्य किया है सारी पृथ्वी का। हम लोग भी थे उस समय, देखा था। अगर भी कृपालु कहते ये प्रहलाद महापुरुष है, वाह वाह, ऐसे होते हैं महापुरुष। इनको वैराग्य तो हुआ ही नहीं, इतने करोड़ वर्ष से राजा है। अरे इनको जंगल में जाके भजन करना चाहिए अब तो। ब्रह्मा, गृहस्थी, मनु जिसके हम संतान हैं, ये इतनी बड़ी आबादी मनुष्यों की हो रही है, ये सब हमारे पुरखे महापुरुष तो थे। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, बलराम, सब गृहस्थी।
और छोटे मोटे नहीं, 16,108 स्त्री और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे। अभी 5,000 वर्ष पहले ये तो शंकराचार्य जब 2,500 वर्ष पहले हुए, इनके जमाने से सन्यासियों का जोर ऐसे फैले, फाल्गुने बालका इव कलौ सन्यासिनो भांति। कलयुग में ये बाहरी त्याग का नाटक करने वाले सन्यासी, इनकी भरमार होगी। इस आश्रम में 2,000 सन्यासी, इस आश्रम में 4,000 सन्यासी, आपस में गाली गलौज, लड़ाई, मारपीट, मर्डर, ये सब चलेगा। और सन्यासी भी है। तो युक्त वैराग्य हमारे यहां महापुरुषों में टॉप करने वाली गोपियां हुई हैं। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव सब चरण धूल मांग रहे हैं गोपियों की, और साथ गृहस्थ। कोई जंगल में जाके समाधि नहीं लगाया, लेकिन हम उनको महात्मा नहीं कहेंगे। अगर कोई पाखंडी जंगल में जा करके और एक कौपीन लगा करके आंख मूंद के बैठ जाए, ये सिद्ध बाबा है। रोज आप लोग सुनते हैं ना बाबाओं का हाल, उसने सबसे अपना जेवर ले लिए और कहा हम दुगना कर देंगे, और रात को फरार हो गया। रोज निकलता है अखबारों में। तो फल्गु वैराग्य से लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। कलयुग में ठगने के लिए इसका बहुत जोर है। युक्त वैराग्य। गौरांग महाप्रभु ने एक दिन कहा, अरे भक्तों, एक बहुत बड़े भक्त से मिलने जाना है हमको। तो उनके सत्संगियों ने सोचा, ये तो भगवान के अवतार हैं, ये मिलने जाएंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं कौन है वो। गए सब साथ में। उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। उनके बड़े ठाट बाट, सोने का तो पलंग, सब लड़कियां सेवा करने वाली। कोई राजा का इतना ऐश्वर्य नहीं जितना उनका। देखकर सारे सत्संगी सन्न रह गए कि इनसे मिलने आए हैं महाप्रभु जी, और लिपट के रोना शुरू किया महाप्रभु जी ने। तो और लोगों ने तो बुद्धि को संभाला कि महाप्रभु जी आए हैं, कोई बात सही होगी, गलत नहीं होगी, अपन अकल मत लगाओ। लेकिन एक संत उसमें ऐसे थे, गदाधर भट्ट, जिन्होंने दिमाग खराब कर लिया अपना कि महाप्रभु जी भी गलत है क्या, जो ऐसे आदमी के पास आए। इतना बड़ा अपराध कर डाला। और फिर पूछा भी कि महाराज जी आप वहां क्यों गए थे, वो तो बड़े ऐशो आराम में
उनने कहा आउट, इसको निकालो बाहर, इस सत्संग में रहने लायक नहीं है। बहुत रोए गदाधर भट्ट की क्षमा कर दो। उन्होंने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, जाओ उन्हीं से क्षमा मांगो। पुंडरीक विद्यानिधि अगर क्षमा कर देंगे तो सत्संग में हमारे आना। अभी अभी 500 वर्ष के पहले की बात बता रहा हूं। तो बाहर का ऐश्वर्य नहीं देखना है, भीतर का 2 सामान देखना है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगत्ये समित्तानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र वेद का ज्ञान है इसको क्या? नंबर 1, इसका मन भगवान से प्यार करता है क्या? इसको सात्विक भाव के उद्रेक होते हैं क्या? ये 2 चीज देखो भीतर घुस के, बाहर मत देखो। ये युक्त वैराग्य। अगर ऐसा तत्व ज्ञान साथ रख करके हम परमार्थ में चले तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। धन्यवाद।